बता दें, दिल्ली में सुबह 8 बजे से लागू हो चुका है ग्रैब 4। जी हां, बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से ग्रैब 4 को लागू किया गया है। दिल्ली सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली की हवा में लगातार जहर बढ़ता जा रहा है, यानी कि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में AQI लेवल 450 के पार पहुंच चुका है। हालत बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। दिल्ली में आज सुबह 8 बजे से ग्रैब 4 को लागू कर दिया है। दिल्ली NCR में लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक्शन लेते हुए ग्रैब 4 लागू करने का ऐलान किया था। राजधानी में AQI 450 के पार चला गया है और स्थिति काफी गंभीर श्रेणी में बताई जा रही है। ग्रैब 4 लागू होने के बाद कई तरह की पाबंदियां दिल्ली में लागू रहेंगी। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ग्रैब 4 है क्या, तो आपको बता दें कि ट्रक, लोडर समेत जितने भी बड़े और भारी वाहन हैं, इनके परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। इजाजत इन्हें नहीं दी जाएगी। वहीं आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने वाले वाहनों को ही सिर्फ इजाजत दी जाएगी। सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क पर पूरी तरह से रोक रहेगा। स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए गए हैं, यानी कि स्कूल जाने की जरूरत बच्चों को नहीं है। पहली से 8वीं और 9वीं क्लास के छात्रों के लिए ये लागू है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ये लागू नहीं है। वहीं गाड़ियों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला, दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दे दिए गए हैं। BS4 इंजन वाले भारी वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। तो देखिए, फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये 8 तस्वीरें हैं और अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे तो सभी आपको बिल्कुल सामान्य नजर आ रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, अंबाला, करनाल, आगरा, बलिया, फिरोजाबाद, कासगंज, सबसे बुरा हाल आप देखिए राजधानी दिल्ली और बलिया का है। नोएडा में फिर भी स्थिति ठीक है। नोएडा में आप देखेंगे विजिबिलिटी लेवल फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन बाकी जगहों पर तो विजिबिलिटी लेवल बिल्कुल 0 हो चुका है। आप अपने घर से अगर वाहन लेकर निकलते हैं तो आपसे न्यूज़ इंडिया ये अपील करता है, प्लीज सतर्कता के साथ अपनी गाड़ी को चलाएं। आप थोड़े सावधान रहें, सतर्क रहें और कोशिश करें कि ऐसे कोहरे में, इस फॉग में, पॉल्यूशन में अपने घर से कम बाहर निकले। तो देखिए, ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं और पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बढ़ते पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की हर संभव कोशिश जो है वो जारी है, लेकिन बावजूद इसके स्थिति आप देखेंगे जस की तस बनी हुई है। सरकार तमाम प्रबंध कर रही है। दिल्ली में ग्रैब 4 को लागू कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच जो आरोप है पड़ोसी राज्यों पर मढ़ दिए जा रहे हैं कि वहां पराली जलाया जा रहा है, वहां की स्थिति खराब है, इसलिए पॉल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तमाम सावधानी आपको अपने स्तर पर भी बरतना होगा। चलिए, तो 3 अलग अलग शहरों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। भावना सिसोदिया दिल्ली से हमें जानकारी देंगी, साथ ही हैदर अली हमें गाजियाबाद से जानकारी देंगे और साथ ही हमारे साथ नोएडा से हमारे संवाददाता हरिशंकर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो भावना, आपका ही रुख करना चाहूंगी। चेहरे पे मास्क भी लगा लिया है, कहीं ना कहीं बढ़ता पॉल्यूशन डराने लगा है अब लोगों को। ग्रैब 4 भी लागू कर दिया गया है। जी जरूर, अगर दिल्ली की आबो हवा की बात की जाए तो दिल्ली की आबो हवा बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है, यानी कि 450 के पार दिल्ली में AQI लेवल देखा जा रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हम लोग इस बार दिल्ली के जनपद पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे ही सर्दियां देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक धुंध की चादर दिल्ली में देखी जाती है, लेकिन
आज अगर की बात की जाए तो ये एक धुंध की चादर नहीं, एक पॉल्यूशन की चादर जो है वो दिल्ली में देखी जा रही है। और आप देख सकते हैं जनपद से अगर इंडिया गेट की भी विजिबिलिटी की बात की जाए तो बिल्कुल भी विजिबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। वहीं लगातार जो है स्मोक गन्स, एंटी मोबाइल स्मोक गन्स जो है यहाँ पर लगातार वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि जितने भी ऐतिहासिक कदम जो दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब विफल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में AQI लेवल जो है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। और इसको लेकर अब ग्रैब 4 भी आज सुबह 8 बजे से लागू कर दिया गया है, जिसमें तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं। स्कूली बच्चों को ध्यान में रखते हुए साफ तौर पे ऑर्डर दिया गया है कि केवल 10वीं और 12वीं के बच्चों की ही फिजिकल क्लासेस होंगी, बाकी जो क्लासेस है उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी अगले आदेश जारी होने तक। वही आपको मैं बता दूं कि CNG और पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं उन्हीं वाहनों को ही सड़कों पर चलने की इजाजत दी गई है। कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। ऑफिसेज की बात करें तो 50% कैपेसिटी के साथ जो है ऑफिसेज चलेंगे, यानी कि ये कहा जा सकता है एक तरीके से बढ़ता पॉल्यूशन दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि बाहरी वाहन खंडेलवाल बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनवाते हैं, सुनिए। भी यही आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर। इससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी की जो जमीनी सच्चाई है, समस्याओं से रुख मोड़ना और केवल आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करना, ये आम आदमी पार्टी का DNA है और उसकी कलई दिल्ली की जनता के सामने खुल गई है। अब जब उनके अपने मंत्री कैलाश गहलोत इस्तीफा देते हैं तो फिर आदतन मजबूर आम आदमी पार्टी के लोग भाजपा पर इसका झूठा इल्जाम लगाते हैं। इस प्रकार के झूठे नैरेटिव जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल गढ़ते हैं, दिल्ली की जनता के गले अब वो और अधिक नहीं उतरेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव आते हैं, इन्हें कैसे देखते हैं आप? झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और समर्थित दलों की है। लोगों को रोजगार के लिए जाना है तो उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक मौका है, जब इतनी जहरीली हवा में वो लोग जाएंगे अपने काम पर। लेकिन दिल्ली क्या करे, दिल्ली मजबूर है। 10 सालों में प्रदूषण को लेकर के कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण से आज दिल्ली जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर है। इसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार की है, जिन्होंने 10 साल में दिल्ली में शासन करते हुए भी प्रदूषण पर कोई एक कदम भी नहीं उठाया। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। हरिशंकर, आपके पास आना चाहूंगी। नोएडा में क्या हाल है, क्या स्थिति है, क्योंकि तस्वीर तो ये बता रही है कि नोएडा के हाल फिर भी बाकी जिलों से बेहतर है। स्थिति बनी हुई है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि नोएडा का सेक्टर 62 है, वो सुबह जो आंकड़ा वहां का दर्ज किया गया है 443 AQI लेवल दर्ज किया गया है, क्योंकि भारी वाहन वहां से गुजरते हैं। NH24 का वो रास्ता है और वाहनों के चलते वाहनों के जो वायु प्रदूषण जो होता है उसके वजह से भी ये गंभीर स्थिति बन गई है। बात करें यहाँ पे मरीजों की, क्योंकि आंखों में जलन और खांसी की प्रॉब्लम वो पहले से जारी है और लगातार जो मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ रही है। फिलहाल विजिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो नोएडा के अंदर 1 किलोमीटर से कम की विजिबिलिटी हो गई है और पारा धीरे धीरे जैसे गिरता जा रहा है। नोएडा में मैदानी इलाकों में जैसी ठंड बढ़ा है, बर्फबारी जो पहाड़ों में हुई है, देर रात हवा चलने की वजह से मैदानी इलाकों में हमारे नोएडा के अंदर अगर बात करेंगे तो 4 से 5 किलोमीटर की हवा चलते वक्त जो धूल और कंकड़ है, जो सूक्ष्म कंकड़ है, वो मध्यम डिग्री में बने हैं, मतलब ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाए, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बात करें विभाग की तो विभाग द्वारा जो है नोएडा प्राधिकरण और प्रदूषण विभाग लगातार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है। कई जगह एंटी फॉगिंग मशीन लगाई गई है। आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज इंडिया की खबर का एक असर हुआ था कि एक मशीन की जो विजुअल है हमारे द्वारा दिखाई गई थी, जो कि बंद पड़ी थी और जिसका सुचारू रूप से कोई संचालन नहीं था। उसके बाद नोएडा प्राधिकरण जागा था और उसी जगह की उस मशीन को सुचारू किया गया, ऑपरेटर को वहां लगाया गया। उसके बाद कई जो मशीनें हैं जो रोड पर चलती हैं, धूल मिट्टी को उठाती हैं, वो मशीनें भी लगातार काम कर रही हैं। और अब लोगों को सलाह दी जा रही है कि घर से जो भी निकलने वाले लोग हैं उनको सलाह दी जा रही है कि वो मास्क पहन के निकले और जरूरत हो तो ही घर से
बाहर निकले और कम से कम लोग अपने काम पे जाने के लिए जो पब्लिक वाहन है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि वाहनों पे भी प्रतिबंध लगा चुकी है। फिलहाल विद्यालयों की अगर बात करें, स्कूलों की, तो यहाँ पर अभी जो विभाग है, जो शिक्षा विभाग है, उनके द्वारा अभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है स्कूली बच्चों के लिए। जी ठीक है। और हैदर अली हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। हैदर, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में स्थिति काफी खराब है, लेकिन नोएडा में फिर भी स्थिति थोड़ी ठीक नजर आ रही है। गाजियाबाद के क्या हालात हैं? देखिए पूजा, अगर गाजियाबाद की हम बात कर लेते हैं तो गाजियाबाद की स्थिति जो है लगातार दिल्ली की तरह से बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर भी स्थिति बनी हुई है कि लगभग गाजियाबाद के लोनी और वसुंधरा जो एरिया है, खासकर लोनी जो है वो देहात एरिया है और वसुंधरा जो है वो पौष एरिया है, उसमें लगातार 450 के आसपास जो है एक लेवल आज है। अगर बात करते हैं गाजियाबाद की और सिटी के अंदर बात करते हैं तो लगातार जो एक लेवल है वो लगातार गंभीर श्रेणी में है। देखिए जिस तरीके से ग्रेड 4 लागू किया गया है दिल्ली एनसीआर के अंदर, दिल्ली के अंदर लागू किया गया, लेकिन अगर उसकी बात हम गाजियाबाद पे कर लें तो वो दावे जो है कहीं ना कहीं धरातल पर धाराशायी होते नजर आते हैं, क्योंकि आज सुबह हमने देखा है स्कूल पर लगातार बच्चे स्कूल जा रहे हैं और इसके अलावा निर्माण कार्य लगातार चल रहे हैं, जाम जगह जगह रोड पर लगा हुआ है। जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे, हरिशंकर के सेक्टर 62 जो है वहाँ जाम लग जाता है, वो जाम कहीं ना कहीं पूरे NH24 को प्रभावित करता है, क्योंकि नोएडा जाने वाले जो लोग हैं नौकरी जाते हैं वो खासकर भी इससे जाम का सामना उन्हें करना पड़ता है। लगातार जाम की स्थिति गंभीर यहाँ पर हुई हुई है। इसके अलावा जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, इसके अलावा जो फैक्ट्रियां चल रही हैं जिन सब जो प्रदूषण करती हैं, तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियां जो हैं उनकी जो लापरवाही है वो खासकर भी आम जनता को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि अगर चाहते तो ग्रेड 4 जिस तरीके से 8 बजे सुबह लागू किया गया तो रात को ही इसकी नोटिफिकेशन जारी की जा सकती थी, ताकि स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने से रुक जाते। लेकिन आज हमने सुबह भी देखा है कि जिस तरीके से सर्दी का मौसम शुरू हुआ है, तापमान जो है गिरावट लगातार हो रही है। 13 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है, अधिकतम तापमान जो 26 डिग्री होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाड़ कांपने वाली जो ठंड है उसको यही कहा जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जो फॉग है उसके अंदर स्मॉग भी है। तो लोग जो है खासकर ये सोच रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक पे जब निकलते हैं तो खासकर परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आंखों में जलन होती है। दमे के मरीजों के लिए खासकर परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ऐसी फैक्ट्रियां या ग्रेड 4 जो दिल्ली में लागू किया गया उसको गाजियाबाद में भी लागू किया जा सके, ताकि जो आम जनता है, गाजियाबाद की जनता है, उन्हें राहत मिल सके। वहीं अगर जैसे बात करते हैं दफ्तरों के अंदर 50% लोगों को काम करने की अनुमति है, ऑनलाइन काम करने की अनुमति है, तो गाजियाबाद में ऐसा कुछ नहीं है। गाजियाबाद में लगातार ये काम किए जा रहे हैं, ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अगर धरातल पर उतरने के बाद अमली जामा बनाया जाएगा, क्योंकि देखिए शादियों का सीजन चल रहा है। पूछा एक मामला ये भी है कि शादियों के सीजन में चलने के बाद रोड पर आतिशबाजी होती है खुलेआम, और रोड पर बारातें निकलती हैं, इससे जाम की स्थिति बहुत ज्यादा भयंकर हो जाती है। कल देर रात भी तकरीबन जाम की स्थिति गाजियाबाद में सब जगह बनी हुई थी। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी, ताकि खुले में आतिशबाजी ना हो, और जो आतिशबाजी का सामान बेच रहा हो उस पर कार्रवाई की जाए। या इसके अलावा जो शादियों के सीजन चल रहे हैं, रोड पर बारातें चढ़ती हैं, उनसे जाम लगता है, उसकी जाम की स्थिति पर मंथन करना चाहिए। तो ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारियों के काम होते हैं, जो निर्देश देने के काम होते हैं, वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आए। और यही वजह है कि गाजियाबाद में एक्वाई लेवल जो लगातार गंभीर श्रेणी में जा रहा है और लोगों को इसका झेलना पड़ रहा है। जी साथ भावना, आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। देखिए ग्रेड 4 को लागू कर दिया गया है, कहीं ना कहीं कई ऐसे नियम हैं जिसका पालन लोगों को करना होगा, लेकिन अगर हम पर्सनल लेवल पर देखें तो लोग उन नियमों का पालन नहीं कर पाते। तो क्या प्रशासन ने इतनी मजबूत तैयारी की है, या ऐसा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि अगर कोई भी लापरवाही बरतता हुआ पाया गया, नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी? यानी लोगों के मन में भी एक डर होना चाहिए कि अगर उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया तो उनकी मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि अगर डर नहीं होगा, लापरवाही बरती जाएगी, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए फिर चाहे कितने ही प्रबंध कर लें, सब धराशायी हो जाएंगे। जी पूजा, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जो AQI लेवल बढ़ रहा है उसको लेकर दिल्ली की जनता को भी सतर्क होना बेहद ही जरूरी है। दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली की जनता से अपील कर रही है कि अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल ना करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। तमाम जगहों पर देखा जाता है जहां लोग कूड़ा चलाते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी अपील की जा रही है। और सब चीज़ों को लेकर जो है जिस तरीके से लगातार प्रतिबंध दिल्ली सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर भी दिल्ली सरकार द्वारा टीमों का गठन भी किया गया है कि अगर कोई कहीं पर उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो कहीं
ना कहीं उसके ऊपर जुर्माना या सख्त कार्यवाही की बात दिल्ली सरकार लगातार कर रही है। लेकिन देखा जाए तो इस समय अगर दिल्ली की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों की लापरवाही ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर दिल्ली की जनता ही अगर सहयोग करती है तो इस बढ़ते पॉल्यूशन से राहत देखने को मिल सकती है। दिल्ली की सड़कों की बात की जाए तो जहां एक तरफ दिल्ली सरकार अपील करती है निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें, तो दिल्ली की सड़कों पर निजी वाहन तो दौड़ते हुए नजर आते ही हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार द्वारा जब पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा ISBT का निरीक्षण किया गया था, जो BS4 डीजल बसेस थी जो दिल्ली में एंटर हो रही थी, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पड़ोसी राज्यों और साथ ही साथ भाजपा के ऊपर हमलावर भी होते हुए नजर आने। उनका साफ तौर पे कहना है जब दिल्ली NCR में इन सब चीजों को प्रतिबंध किया गया है तो आखिरकार ये बसेस दिल्ली कैसे आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्यों के सहयोग को लेकर भी लगातार इस पूरे मामले पे राजनीति चरमराई हुई है। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे कहना है, राज्य सरकार का साफ तौर पे कहना है कि उनके द्वारा हर तरीके के जो नियम है, जिस तरीके से बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो जो चीजें जरूरी है, जो जो प्रतिबंध है, वो तो जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्यों का सहयोग नहीं मिल रहा है। पराली के मामले को लेकर जहां भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर हो रही है, वहीं कल पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बाबत जानकारी भी शेयर करी थी। जो पराली पहले हजारों की संख्या में पंजाब में जलाई जाती थी, जहां उनकी संख्या कम हुई है, वहीं हरियाणा में जो 1500 थी उसकी संख्या बढ़कर 2500 पहुंच गई है। मतलब हरियाणा और यूपी की बात की जाए तो वहां पर आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पंजाब की जाए तो पंजाब में आंकड़े कम होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के प्रदूषण की बात की जाए तो दिल्ली में केवल 30% प्रदूषण ऐसा है जो दिल्ली में हो रहा है, बाकी 70% प्रदूषण बताया जा रहा है जो कि पड़ोसी राज्यों की वजह से दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर रहा है। तो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से दावे करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के भी दावे अब कहीं ना कहीं ग्राउंड पर विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके की स्थिति दिल्ली में देखने को मिल रही है, ये कहा जा सकता है कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद अब शायद दिल्ली की जनता को ऑड इवन का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली का AQI लेवल बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। और जब 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान तैयार किया गया था तो अब उस समय ये बात दिल्ली सरकार द्वारा साफ तौर पे कही गई थी कि अगर दिल्ली का AQI लेवल बेहद ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं उस स्थिति में शायद दिल्ली सरकार ऑड इवन भी लागू कर दे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। लाडकी बहीण माझी लाडका युवा